Hello everyone, welcome back to the channel. So today I'm going to talk about Amazon Sale Home Edition. Okay, so इस वीडियो में I'm going to talk about lot of furniture, not lot of furniture, but then couple of things that I feel is useful for the home. Number one will be the furniture category. कुछ तो आए हुए हैं that I will show you guys as well unboxing. And then second is lights. Of course, lights is most important thing in the house because as you can see मुझे lights बहुत पसंद है, हर जगह lights लगी हुई हैं. एंड थर्ड थिंग इज़ होम डेकोर. सो इसमें सिर्फ मैं प्रोडक्ट नहीं दिखा रही हूँ, इसमें आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि कौन से टाइप की चीज़ें खरीदनी चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, कौन से अच्छी क्वालिटी होती है, कौन सी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, व्हाट इज द यूज़ ऑफ एवरी सिंगल पीस दैट आई विल टेल यू गाइज इन दिस वीडियो. सो विदाउट अ फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ. Okay, so finally I've unboxed everything and there is only one thing to build. वो है ये वाला फर्नीचर पीस को बिल्ड करना पड़ेगा. I don't know कितना टाइम लगने वाला है, but let's get into the video फटाफट. And then I'm going to show you guys every single topic that I've told you about, like furniture, and then I'm going to talk to you about lights, lamps, and then I'm going to talk to you about home decor. तो फटाफट इसको build कर लेते हैं and then we'll get into the entire thing. Let's go. Okay, building this I think will going to take time. एंड डोंट वरी, दिस बेडशीट इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड बिकॉज अब ये गंदा हो ही जाएगा कि मैं ऊपर बिल्ड कर रही हूँ. दिस इज़ ईजियर फॉर मी टू बिल्ड इट, बट आई थिंक ये थोड़ा डिफिकल्ट है. मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस लाइक बहुत टाइम हम गलत फिक्स कर देते हैं ना, देन वी हैव टू री डू इट. वो एक डिफिकल्ट पार्ट है, बट लेट्स फिनिश ऑफ. सो फाइनली ये बन चुका है यार. आई थिंक इट टुक मी 40 minutes टू बिल्ड द एंटायर थिंग. वो भी क्यों सॉरी वो भी क्योंकि ना मैंने गलत लगा दिया था, तो मुझे रीबिल्ड करना पड़ा. ये मिस्टेक मत करना, पहले सारा मेजरमेंट्स ले लेना, नहीं तो फिर बार बनाना पड़ेगा. आई थिंक ये सिर्फ 20 मिनट का काम है, बट 20 मिनट और एक्स्ट्रा लग गए बिकॉज रीबिल्ड करने के लिए. चलो इसको स्टाइल करते हैं एंड देन लेट्स गेट इनटू द फर्नीचर सेक्शन. ओके, सो सबसे पहला लेट्स टॉक अबाउट दिस वन दैट वी हैव एक्चुअली असेंबल्ड. और मैंने इसको क्यों चूज़ करा है, एक्चुअली ये वर्सटाइल है. ओके, सो यू आर गोइंग टू कीप इन योर बेडरूम ऑल्सो, आपके किड्स रूम में भी रख सकते हो. एंड वाई, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, यू डोंट वांट टू कीप इट इनसाइड द कबर्ड एंड ओपन इट. सो जितनी भी अर्जेंसी वाली चीज़ है, यू आर गोना कीप इट हियर, लाइक योर रेगुलर बैग, योर बेल्ट. अगर इफ़ यू आर कीपिंग इट फॉर योर men in the house, बेल्ट रख सकते हो इसमें. एंड ऑल्सो यू कैन हैव यहाँ पर जैसे मैंने अपने एसेसरीज रखी है, अगर मैं इसको अपने लिए यूज़ करती हूँ तो मैं अपने एसेसरीज रखूँगी, या बैग रखूँगी, या शूज़ रखूँगी, फुटवेयर रखूँगी, व्हाटसोएवर, एनीथिंग विच इज़ अर्जेंसी. और या फिर जैसे कल मॉर्निंग के लिए प्रेप कर रहे हो तो यहाँ पे सब कुछ ऐसे लेआउट कर दो. सो दिस इज़ द पीस, वेरी स्लीक है ना, और बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेने वाला है. ऑल्सो ये इंजीनियर वुड है, और ये इंजीनियर वुड की भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं. ठीक है, चेक करके लेना कि इंजीनियर वुड की सब कुछ अच्छे से पॉलिश है कि नहीं है, कहीं से चिप तो नहीं हो रहा है. रिटर्न दैट प्रोडक्ट इमीडिएटली. ओके, एंड दिस पीस आई फील लाइक इट्स सो गुड यार, किसी भी कॉर्नर में बेचारा आराम से रह सकता है. सो दिस वन आई एब्सोल्युटली लव इट. एंड या इसमें बहुत सारे ऐसे हुक्स बने हुए हैं सो दैट यू कैन लेयर अप सो मेनी थिंग्स इफ़ यू वांट टू, यू कैन कीप सो मेनी थिंग्स. इनफैक्ट इसमें तो मैंने ऐसे बैग रखे हुए हैं ना, आप चाहो तो इसमें अपनी बैंगल्स, ज्वेलरीज भी हैंग कर सकते हो जो आपको डेली यूज़ में आप जैसे जो पहनते हो. सो आई थिंक दिस इज़ गुड यार. ऑल्सो इसका जो प्राइस पॉइंट है सिर्फ 2000 रुपीज़ के अंदर है, एंड क्वालिटी आई लाइक. सो दिस इज़ द वन दैट आई हैव एक्चुअली गॉट इट. और इसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ है. ओके, इसमें तो ऐसे शेल्फ बना हुआ है ना, एक है जो पूरा सिर्फ डंडे जैसा ही है, पूरा स्ट्रेट स्टिक के जैसा है. लेट मी शो यू दैट इज़ OL. ये देखो, ये पूरा ऐसे स्टिक की तरह भी आया हुआ है. ये 1600 रुपीज़ का है. एंड लेट मी शो यू इसके और पीसेस हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस और वेराइटीज़ में आता है यार ये. सो एक ऐसा वाला है, लुक एट दिस. इट्स सो डिपेंड कि आपके घर में किस टाइप का यूज़ होता है इस टाइप के प्रोडक्ट का. ऑल्सो इसका प्राइस पॉइंट भी है 1800 रुपीज़. और देखो एक ऐसा है एकदम स्लिक जो 1300 रुपीज़ का है. लुक एट दिस.
पूरा प्लेन सिंपल वाला भी है कि सिर्फ आपको हैंग करना है, आपके कोट्स, हैट्स, बेल्ट, बैग्स वही हैंग करना है, आपको ये शेल्फ नहीं चाहिए. इट्स सो डिपेंड्स, क्योंकि मुझे तो शेल्फ चाहिए होता है क्योंकि मैं अपनी चीज़ें रखती हूँ भाई. सो आई नीड शेल्फ, दैट्स वाई आई गॉट दिस वन. यू कैन चूज़ हाउएवर यू वांट टू चूज़ इट, बट आई थिंक इस टाइप के पीसेस ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं. यू कैन कीप इट इन योर स्पेस, आपके छोटे से कॉर्नर में ये सेट हो जाएगा यार, बहुत स्पेस भी नहीं लेता है. तो दिस इज़ द वन दैट आई वुड रेकमेंड इफ़ यू आर बाइंग फ्रॉम द Amazon सेल. तो चलो मैं आपको दूसरा फर्नीचर दिखाती हूँ जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. Then let's talk about छोटू furniture that you see around the house that is actually useful and you should invest in. Let me show you. Furniture like these can be really useful and especially check before you buying कि इसके नीचे ना ऐसे कुछ बना होना चाहिए तो so that ये लकड़ी ना ख़राब हो. Look at this. So you can see you should have this plastic kind of a protection for the wood ताकि वो अगर घिसे भी नीचे ज़मीन पे तो आपकी wood ना घिस जाए, ख़राब ना हो और in fact floor भी नहीं ख़राब हो. So these kind of a furniture are super useful and you know what I feel like ये बहुत काम आते हैं. Let me show you how. Okay, how से पहले I want to tell you guys make sure you're getting a really good quality. cheap quality मत खरीदना and don't fall for like 500 रुपये में 2 आ जाएंगे या 600 रुपये में 2 आ जाएंगे या 1000 रुपये में 2 आ जाएंगे. Don't fall for that. Get the good quality ones because एक बार इन्वेस्ट करोगे तो सालों साल चलेगा. So I generally keep ऐसे मेरे बेड के साइड में and I'll show you how. I have the bed and then I keep the stool here and the sofa here. Okay, so I can just sit here also यहाँ पे बैठ के और यहाँ बैठ के मैं यहाँ पे पैर रख के भी आराम से काम कर सकती हूँ. और इनफैक्ट अगर मेरे रूम में ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो I don't want people to sit on my bed. Rather they would sit here or here. So this is the setting. I don't want people to come and sit on my bed because my bed is very private. और ये एक्चुअली सेट ऑफ 2 है, 2 कलर में आया हुआ है. ऑल्सो यू कैन कीप दिस इन योर बालकनी, लाइक क्यूट बालकनी. और तो और ये वाले फर्नीचर ना ऐसे नीचे रख के इसके ऊपर लैपटॉप रख के भी आप अपना छोटा मोटा काम कर सकते हो या ज़मीन में बैठना हो बट यू नीड समथिंग टू कीप योर चाय, योर बुक्स और हाउ एवर. क्योंकि एक बात बताती हूँ. सो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो लिटरली यू नीड छोटा छोटा फर्नीचर अराउंड द हाउस बिकॉज एक जगह टेबल चेयर बैठ के काम नहीं होता है यार. समटाइम्स यू वांट टू सिट ऑन द फ्लोर, समटाइम्स यू वांट टू सिट ऑन द सोफा एंड लॉट मोर. सो आई थिंक इन्वेस्टिंग इन स्मॉलर फर्नीचर लाइक स्टूल दैट आई शोड यू इज़ यूजफुल, लाइक रियली यूजफुल. लोगों को लगता होगा इसका क्या काम है बट ये काम है. एंड यू नो वॉट, इट लुक्स सो गुड इन योर हाउस. इट डजंट टेक सो मच ऑफ स्पेस. और अगर आप इसको चाहो तो अंडर द बेड भी डाल दो अगर आपको यूज़ नहीं है. अगर इफ़ यू वांट टू कीप इट आउटसाइड द बालकनी तब भी रख सकती हो. और अगर इन केस वो घर में ज़्यादा ओवर यूज़ हो गया और ख़राब भी हो गए तो दुख भी नहीं होगा क्योंकि दैट्स नॉट लाइक कि 10,000 का है, 15,000 का है. इट जस्ट कॉस्ट यू अराउंड 2,000-3,000 रुपीज़ एंड आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ. और तो और ये वाला चीज़ ना जल्दी ख़राब भी नहीं होता है. दैट्स माई एक्सपीरियंस एटलीस्ट क्योंकि आई बाई इट रियली गुड क्वालिटी. डोंट ट्राई टू बाई कि यार चलो सस्ता ले लेते हैं, सेकेंड हैंड ले लेते हैं. छोटा फर्नीचर ना डू नॉट बाई सेकेंड हैंड क्योंकि वो ऑलरेडी घिस चुका होता है. और छोटे फर्नीचर की ना एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है और वो एकदम एक बार यूज़ हो गया ना दोबारा यूज़ होने में दिक्कत होती है. सो इफ़ यू आर बाइंग अ फर्नीचर सेकेंड हैंड, आप बड़ा फर्नीचर सेकेंड हैंड ले लो. जैसे टीवी यूनिट हो गया, कबर्ड्स हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया. बिकॉज वो ना कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल चलते हैं. और जो लोग सेकेंड हैंड बेचते हैं उनका उसका यूटिलिटी ख़त्म हो जाता है, उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है. दे वांट समथिंग एल्स और दे वांट टू अपग्रेड. सो second hand for a bigger furniture, yes, go for it, not for the smaller furniture. Now let's go to the second section that is lights. Yes, I'm going to show you guys like 2-3 types of lights that you should actually invest and get it from this Amazon sale. Let's get into it. Let's talk about lights now. Okay, so whenever you're buying the lights, when you're a beginner, don't invest in too much of artistic light or too much of color or too much of all of those things. Make sure कि एक तो लकड़ी का हो, ठीक है. Don't go for the metal one because it looks so cheap. Metal ones जब आप बाई करोगे, जब आपको कहीं पर हाइड करके लाइट दिखाएं सो दैट उसका जो लेग होता है वो छुप रहा हो, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. बट
जहाँ पे आप लैम्प लगा रहे हो वो पूरा पूरा दिख रहा है लैम्प, मेक श्योर इट इज़ वुड. वुड इज़ ऑलवेज क्लासी. एंड जो वुड के लैम्प्स आते हैं ना, दैट इज़ अराउंड 2000 से 5000 6000 के रेंज में आते हैं. आई थिंक दैट रेंज इज़ एब्सोल्युटली गुड. एंड उसकी क्वालिटी कभी ख़राब नहीं होती है. और तो और बहुत अच्छा लगता है. आप किसी भी सेटअप में सेट कर सकते हो, लिविंग रूम में, बेडरूम में, गेस्ट रूम में. इट्स गोना लुक सो गुड. सो वुडन लैम्प इज़ द मस्ट. एंड गेट द बेसिक वंस यार. लाइक उसमें ना बहुत ज़्यादा डिज़ाइन मत ले लेना. लाइक सिंपल, नाइस एंड क्यूट वंस. दैट इज़ फॉर द बिगनर लेवल. And let's talk about the second level. Second level is like when you know your basics, you know around your house what works, what doesn't work, and you want to have some nice decor lamps. Let me show you which one you should go for. Okay, so when we're talking about artistic light, I think you should go for a light which looks like this. This is also not too much. This is like very simple, just a flower shape, and this is made up of rattan material, and then this one is actually metal. Okay, so the whole idea for getting the metal one, because एक आता है पतला metal वाला जिसको मैंने कहा था मत बाई करना. अगर वो आपको छुपाना है, कहीं पीछे रखना है, कहीं पे हाइड करके यूज़ इट. बट दिस वन इज़ एक्चुअली थिक. तो ये जब मोटा होता है ना, जब तब आप खरीद सकते हो, बिकॉज वो नीचे से बेस उसका सॉलिड होता है, वो टूटता नहीं है. पतला वाला ना, ऐसे अगर ऐसा पतला वाला आता है ना, तो वो जल्दी टूट जाता है क्योंकि वो इसका वेट नहीं कैरी कर पाता है. सो दिस इज़ वाई, दैट्स वाई आई एम सेइंग यू कि जो 1000 रुपये, 1500 रुपये, 1200 रुपये वाले लैम्प्स आते हैं ना, उसमें इन्वेस्ट मत करना. प्लीज़ 2000 के ऊपर वाले लैम्प्स में इन्वेस्ट करना. एंड ऑल्सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू ऐड सम आर्ट अराउंड द हाउस, जब आप लैम्प खरीदते हो, मेक श्योर उसमें भी बहुत ज़्यादा इधर से निकला हुआ, उधर से निकला हुआ, बहुत सारे शेल्फ और वो सब वाले मत लेना. प्लीज़ मेक श्योर द लैम्प सपोज टू बी सिंपल, नाइस, एलिगेंट. क्योंकि आप लैम्प को कॉर्नर्स में रखते हो, तो कॉर्नर्स में जब रखते हो तो ऑलरेडी वहाँ पे चीज़ें भरी हुई होती हैं. जब भरा हुआ चीज़ होता है तो वहाँ पे स्लीक चीज़ें ही ऐड करो. इट गोना गिव यू अ लॉट ऑफ एस्थेटिक लुक्स. एंड ऑफ कोर्स द क्वालिटी ऑफ द लाइट ऑल्सो डिपेंड्स. ओके, डोंट ट्राई टू बाय द ब्लू लाइट वन, ऑलवेज गेट द वार्मर लाइट वन. क्योंकि वो एक, जब इवनिंग में आप अपने घर की लाइट चलाओगे ना, हाँ, क्या घर का वाइब होता है यार. यू फील लाइक येस, the day is going to end, the calmness, the peacefulness, have your dinner, watch something, go to bed. I think this light gives you that sense that the day has come to an end, it's time to wrap up. I think that's why I always get a warmer light. Don't try to get other types of lights. Okay, so I think this is the one that I would actually choose. So make sure you're getting 2000 के ऊपर वाला लाइट्स. मेक श्योर you're getting वुड. ये वाली चीज़ वुड क्यों नहीं चाहिए. अगर आप ये लोहे का या मेटल का ले रहे हो तो मेक श्योर वो मोटा होना चाहिए. दूसरा डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ. व्हाट शुड यू गेट नाउ. द लैम्प जो आप लेते हो, मेक श्योर कि लैम्प का जो वायर है वो ऐसे ऊपर से ना आए, वो नीचे से आए. बिकॉज ऊपर से जब लैम्प का ये वायर आता है ना, तो आपका एस्थेटिक ख़राब होता है क्योंकि आपको ऐसे लगाना पड़ता है. तो ये ख़राब होता है. डोंट ट्राई टू बाई सच लाइट्स. इसमें पता है इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मैंने इसको राउंड राउंड घुमा दिया है और मैंने इसको फिर ऊपर में ऐसे लगा दिया है. बट ऐसे अगर ये ऊपर में है, ये दिस, नो, इट्स अ बिग नो. एंड ऑल्सो अगर लैम्प में बटन नहीं है, जो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला बटन होता है, अगर वो बटन नहीं है तो उसको भी देख लेना. वाई आई एम सेइंग उसको देख लेना, बिकॉज एक तो होता है कि आपको बेड साइड लैम्प चाहिए, तो बेड साइड लैम्प के लिए वो बटन चाहिए होता है. विदाउट द बटन इट्स नॉट नाइस. अगर लैम्प आपके लिविंग रूम में है या कहीं भी है तब तो फिर ठीक है, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट देख लेना लैम्प का यूज़ कहाँ है और कौन से एरिया के लिए लैम्प खरीद रहे हो. सो अगेन हियर थिंग्स टू रिमेंबर कि लैम्प का ये वाली वायर ऊपर से ना निकले, नीचे से निकले. ऑल्सो अगर आप लैम्प रूम के लिए लगा रहे हो, बेडरूम के लगा रहे हो, तो यहाँ पे ऐसे वो जो बटन आता है लैम्प का वो होना चाहिए. सो दैट अगर आप लैम्प लेटे हुए भी हो ना, आराम से बुक रीड कर रहे हो, कुछ वो देख भी रहे हो फ़ोन पे या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको नींद आ रहा है, आप फ़ोन बंद करो या बुक बंद करो, ये लैम्प का बटन बंद करो, सो जाओ. So you don't have to get up and switch it off. So that's another thing. Now we'll talk about the artwork in your wall. Okay, सबसे पहले do not buy the cheap wall art because it's gonna look cheap in your house and it's not nice. In fact, जो मैंने पीछे यहाँ भी लगा रखा है, ये वाला wall art is also expensive. It is 12,000 rupees for 3 sets and it's made up of actually wood material and hand painted. So whenever you're buying the wall art, make sure it's wood.
make sure it's hand painted. There's two things I prefer क्योंकि I feel like that is like a home decor, like an Indian home decor, and this is the one of the piece that I would like to tell you guys. Okay, number one, कितना भी छोटा आर्ट वर्क हो या कितना भी बड़ा आर्ट वर्क हो, अगर आर्ट वर्क मेटल का ले रहे हो मेक श्योर इट्स अ गुड क्वालिटी, क्योंकि मेटल के आर्ट वर्क भी आते हैं, उसमें भी बहुत से रेंज आते हैं, चीप क्वालिटी 2000 की भी होगी लेकिन चीप क्वालिटी होगी, देख लेना क्वालिटी, देख लेना, ये नहीं कि अरे 2000 का महंगा है तो अच्छा ही होगा, यू हैव टू लुक फॉर द क्वालिटी. So rather buying the metal one, wood one. Okay, so let me show you what you have to check in buying any of the artwork. So number one, you see the hand painted work. That is elegance right there. Look at the wood quality. You have to ask कौन से wood का बना है, शीशम wood, mango wood, engineer wood, industrial wood, what wood it is. So you have to go for the real wood, that is शीशम wood, mango wood, और भी बहुत सारे wood की qualities आती हैं. So look at the finishing, look at the thickness. You can feel it. Look at the cut work. Look at the painting that has done by the artist. Okay, and also, so ये पूरा 3 का सेट आया था and got it from Amazon में भी है ये, Myntra में भी है ये. So now see the wood का ही ये पूरा cut work बना हुआ है. Look at this. Look at this. Look at the finishing. यहाँ पे hang करने के लिए भी properly बना हुआ है. Look at that. So whenever you're putting in your wall, make sure it is not cheap quality. Look at this. जब ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी ऐसे लगाया हुआ है, ये कितना प्यारा लग रहा है, देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, पूरा वुड का बना हुआ है. Specially make sure जो वुड की भी क्वालिटी आती है, अगर वो इंजीनियर वुड का बना है या इंडस्ट्रियल वुड का बना हुआ है तो वो क्या है, वो चिप ऑफ क्या बोलते हैं, फ्रेम से ऐसे निकल लगता है बाहर विद इन आई थिंक 8 months और 1 साल के अंदर अंदर. ये वाला सालों साल चलेगा ऐसा वाला. सो मेक श्योर वॉट एवर आर्ट वर्क यू आर टेकिंग वुड, क्योंकि अगर वुड खराब भी होगी ना तो वो रिपेयर हो सकता है, वो पेंट हो सकता है, उसको जोड़ सकते हो, उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हो. सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट. ओके, एंड ओके मैं इतना बोल के थक गई हूँ. Anyways, so I have showed you guys the product. I have showed you guys कि आपको कैसे लेना है चीज़ें, कैसे नहीं लेना है, क्या लेना है, किस टाइप का लेना है, क्या सोचना है, नहीं सोचना है, क्या देखना है, नहीं देखना है, so many things. So let's summer this up. So whatever you are buying, make sure the quality is good and it should be wooden. Make sure in your house whatever things that you get is wood, क्योंकि वो एक बहुत प्यारा लुक देता है. बिकॉज आई प्रिफर वुड, आई डोंट लाइक एनी अदर मटेरियल. लाइक 80% to 90% in my house you will see it will be wood, it will not be any other element. And also number second, look for the artist work, look for ki homegrown brand, look for which artist is doing what kind of a work. You should actually customize your decor according to your house and according to your style. Number second, whenever you're buying the lamp, make sure you have to check the lamp का वायर कहाँ से आ रहा है और उस वायर में स्विच ऑन ऑफ बटन है या नहीं. अगेन मेक श्योर द लैम्प इज़ ऑफ वुड मटेरियल, क्योंकि वुड को आप पेंट कर सकते हो, बहुत कुछ करते हो. मेटल का अगर ले रहे हो तो मेटल मोटा होना चाहिए, पतला मेटल का मत लेना क्योंकि नीचे से उसका बैलेंस आउट हो जाता है. ओके, and also make sure around the house you have small furnitures like chota table, stool, a foldable table, foldable chair. All of these small items around the house is actually needed. जब ज़रूरत पड़े निकालो, जब ज़रूरत ना पड़े रख दो. गेस्ट आ रहे हैं हाउस, घर में आपके इन-लॉज आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, ब्रदर सिस्टर जो भी आते हैं, it is convenient. Okay, and also make sure that whatever things you are buying, it is useful to you and it looks good. And make sure every pieces you are buying supposed to be not very bulky, supposed to be according to your house size, right? For example, if you are buying a TV unit, don't try to buy like, oh, it's going to look so good, let's buy the bigger one. No. You have to take a measurement where you want to keep your TV unit and then buy according to that size. Don't fall for the it looks aesthetic, it looks good. You have to check for the aesthetic, yes. You have to check for the quality, yes. But you have to check of the size of your house also. Don't try to put everything in your house. Okay, that's how the styling works. I'm also learning, so whatever I learn, I'm gonna make the video and tell you guys.
Okay, so whatever product I have shown you guys, I'll give you the link in the description. Also, I will give you a couple of lists also what all product you can actually buy from Amazon sale, and don't miss out the sale because इसमें actually अच्छी deal होती है and you can get a good product at a good price. So I'm going to end this vlog right here, right now. Don't forget to subscribe this channel, and also don't forget to follow me on Instagram for fashion and for home inspiration. So bye bye, we'll see you in the next vlog.